नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाराष्ट्र में वर्धा संधि रेलवे स्टेशन के पास डीटी एक्सप्रेस के पार्सल कोच में अचानक आग लग गई। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को रुकवाया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पार्सल डिब्बे को अलग कर ट्रेन गंतव्य की ओर रवाना हो गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई का यूपीआई बनाने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, भारत के एआई और डीप टेक इकोसिस्टम में वैश्विक निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। अगले 2 वर्षों में देश में $200 अरब से अधिक निवेश आने की उम्मीद है। अजीत पवार प्लान क्रैश में जांच में एआई भी जुटी। डीजीसीए बोला, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा मिला। भतीजे रोहित पवार ने साजिश की आशंका जताई है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ाया है और उन्हें कम से कम 1 महीने के पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, 2014 सोनिया गांधी ने उन्हें सीएम बनने के लिए आमंत्रित किया था। राहुल गांधी के एक फोन से सब कुछ बदल गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों ने पाकिस्तान सरकार को लिखा पत्र, कहा इमरान खान का हो इलाज। सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ समेत 14 पूर्व कप्तानों ने शहबाज सरकार से अपील की है। इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। बांग्लादेश का संविधान बदलने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षाविद रूपरेखा वर्मा सहित 12 याचिकाकर्ताओं को राजनीतिक भाषणों पर दिशा निर्देशों को लेकर एक नई याचिका दायर करने को कहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि नेताओं को देश में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ईडी द्वारा दूसरी बार समन जारी किए जाने के बावजूद मंगलवार को भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। पूर्व अभिनेत्री को धन शोधन मामले में समन भेजा गया था। उन्हें पहला समन 10 फरवरी को भेजा गया था। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए मार्च के मध्य में कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है। श्रीलंका की नौसेना ने उसके जल क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। नौसेना ने एक बयान में कहा, जाफना के कंके संथुरई के पास श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार करने के आरोप में 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में विरोध प्रदर्शन पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया। डीयू ने इसके पीछे कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणियों को लेकर समिति के समक्ष पेश हुए कामरा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। इससे पहले तारिक को संसदीय दल का नेता चुना गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बीएनपी ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक अज्ञात लुटेरे लगभग 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मूल्य के सोने और हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, लुटेरों ने सप्ताहांत की छुट्टी होने के कारण दुकान बंद होने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक स्तर पर बढ़ती और सशक्त होती भूमिका एक सकारात्मक मेगा ट्रेंड के रूप में उभर रही है। कनाडा के भारतीय मूल के 19 साल के बल्लेबाज युवराज सामरा ने टी20 विश्व कप इतिहास में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सामरा ने ग्रुप डी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 गेंदों में करियर की सर्वश्रेष्ठ 110 रन की पारी खेली। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 174 अंक बढ़कर 83,451 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 43 अंक के लाभ से 25,725 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। सनी देओल की फिल्म गबरू की रिलीज डेट 8 मई 2026 को घोषित की गई। गदर 2 और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद फैंस को गबरू का इंतजार। शशांक उदापुरकर द्वारा निर्देशित इस मूवी में सिमरन और प्रीत कमानी भी आएंगे नजर। सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ी। मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में हो भर्ती। कई हिट फिल्में लिखने वाले सलीम के स्वास्थ्य को लेकर फैंस के बीच चिंता बढ़ी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।